प्रत्येक यात्रा यदि सकारात्मक क्यों के साथ आगे बढ़े तो एक स्पष्टता देने वाली होती है और उसी स्पष्टता की वजह से व्यक्ति किसी भी कार्य क्षेत्र में उलझन की ओर नहीं आता, संशय की ओर नहीं आता। ये नहीं सोचता है कि जो बताया है बस वैसे ही करना है, इसमें खुद का दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये जिज्ञासा बहुत बड़ी स्थिति है। तो वहीं पर जब सकारात्मक क्यों साथ में जुड़ जाता है तो और गहनता से व्यक्ति अपने मंथन को आगे बढ़ा पाता है। मैं ज्योतिषीय क्षेत्र की ही चर्चा करूं तो आपने अपनी ही कुंडली से कभी सुना कि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, लक्ष्मी योग बन रहा है, तो वहीं पर भाग्येश की स्थितियां दशम भाव में जाकर और बेहतर योगा योग को निर्मित कर रही है। नवम पंचम का योग बन रहा है, तो साथ ही साथ में गजकेसरी योग बन रहा है। ये सारे ही योगों के बारे में हम सुनते हैं और एक अनुमानित परिभाषा ढूंढने का प्रयास करते हैं, किंतु और गहनता के साथ में मंथन की ओर आप जाते हैं तो और अधिक स्पष्टता मिल पाती है। सूर्य प्रकाश ग्रह हैं, बुध मानसिक चेतना के अधिपति युवा ग्रह हैं। जब भी युवावस्था के साथ में कोई भी व्यक्ति होगा तो आप देखेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी और ऊर्जा बहुत अच्छे से बनी रहेगी। तो वहीं पर ये भी कार्य कर जाऊं, वो कार्य भी कर जाऊं, सफलता की वो बुलंदियां हासिल कर लूं कि घर परिवार में, समाज में किसी और ने उस स्तर को छुआ ही नहीं हो। ये सारी स्थितियां रहती है। तो जब एक प्रकाश ग्रह और दूसरा मानसिक चेतना का अधिपति ग्रह साथ में होगा तो वो एक तरह से व्यक्तिगत जीवन के अंदर नवीन प्रकाश को लगातार दिखाता चला जाएगा। व्यक्ति को मार्ग दिखेगा, वो अपनी बुद्धि को पूर्णतया उपयोग में लेकर आएगा और वहीं उस कार्य क्षेत्र में जुटा रहेगा। तो वहां पर बुधादित्य योग की परिभाषा सामने आती है। तो वहीं बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। तो आप देखिए कि फिर से बुध मानसिक चेतना के अधिपति, शुक्र भौतिकता के अधिपति। आपकी मानसिकता में भौतिकता बहुत गहरे से घर कर गई, कुछ न कुछ हासिल करना है। वो आयाम यदि लगातार साथ में चल रहे हैं तब भी व्यक्ति के लिए ये योग उसके मानसिक स्तर के ऊपर मटेरियलिस्टिक लग्जरी को कैसे हासिल करना है, ये स्थितियां लगातार देता चला जाएगा। तो वहीं पर गजकेसरी योग की स्थितियों में जब एक ज्ञान का अधिपति ग्रह है और दूसरे जो चंद्रमा की स्थितियां हैं वो आप देखें कि लगातार एक एजाइल अप्रोच के अंदर व्यक्ति को पोजीशंस देती है। लगातार चपलता के साथ में व्यक्ति अपने मन की स्थितियों को परिवर्तित करता है। तो जब ऐसे ग्रह साथ में जुड़ जाएंगे तो वहां पर आपका जो ज्ञान है वो कुछ न कुछ हासिल करने की ओर जाएगा। जिस भी क्षेत्र में हम हासिल करने की ओर सोच लेते हैं तो वहां से एक नया आधार जीवन को दे पाते हैं। शश योग बन रहा है चारों ही केंद्रों में से किसी केंद्र के अंदर। तब भी आप देखेंगे कि प्रथम भाव में यदि शनिदेव हैं और उच्चस्थ या स्वराशि स्थितियों के साथ में है तो वहां पर जो व्यक्तिगत जीवन है ऑब्जर्वेशन के साथ में चल रहा होगा। प्रत्येक कदम के अंदर एक ठहराव होगा। तो यहां पर शश योग की पोजीशन अच्छे से निकल कर आई। फोर्थ हाउस की पोजीशंस है तो वहां पर पुरानी जमीन संबंधी फायदे मिले। व्यक्ति सर्विस इंडस्ट्री के साथ में गया तो प्रत्येक कदम ठोस स्थिति के साथ में बढ़ाने वाला हुआ। दृष्टि निक्षेपण भी उसी आधार पर चलते हैं। तो ये स्थिति इन योगों के साथ में है। और जब भी हम एक सुनी सुनाई डेफिनेशन की ओर नहीं जाएं, उसमें गहनता से अध्ययन की ओर जाते हैं। क्यों ग्रहों की स्थितियां किसी एक राशि में ही उच्चस्थ होती है, क्यों ग्रहों की स्थितियां किसी एक ही राशि में नीचस्थ आधार के ऊपर जाती है, नवम पंचम का आधार क्यों बनता है, 2-12 का संबंध इतना अच्छा क्यों नहीं है। जब आप यहां थोड़ा सा मंथन करने लगते हैं और स्वयं के अनुभव के साथ में जिज्ञासाओं को जोड़ने लगते हैं तो आप देखेंगे कि वहां एक संतुष्टि और स्पष्टता लगातार सामने आती चली जाती है। तो हम यहां इस चर्चा के साथ में ही 10 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। रविवार रहेगा तो वहीं चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में ही गमन करने वाले होंगे। अनुराधा नक्षत्र की सूर्योदय कालिक स्तर के ऊपर परिधियां रहने वाली है। सूर्यदेव धनु राशि में ही गमन करने वाले होंगे। तो वहीं पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रदोष व्रत भी आज ही रहेगा। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। ये दिन आपके लिए ठहराव का है, भटकाव से दूर हटकर स्पष्टता का है। रविवार के इस दिवस में आत्ममंथन की ओर आप जरूर जाएं। सुकून और शांति कामकाज के साथ नहीं मिलने वाली। स्वयं के भीतर जो एक आधारभूत स्तर है उसको पहचानने का कार्य जरूर आप करें। रिसर्च संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में कन्वेंशनल अप्रोच में जुड़ना जरूरी नहीं है।
आप किसी भी आधार के ऊपर जुड़े हुए हैं, किसी भी क्षेत्र के अंदर आपको लगातार एनालिसिस के साथ में चलना होता है, ये दिन वहां आपके लिए बेहतरी को दिखाने वाला होगा। तो वहीं रचनात्मक क्षेत्र विशेष के अंदर कई नए विचार मन के भीतर कौंधने वाले होंगे, जिनको लिखना बहुत अधिक आवश्यक। तो वहीं यात्रा प्रवास को टाला जाता है, बेहतरी है। शेयर मार्केट संबंधी प्लानिंग को आज आप रहने दीजिए। तो वहीं पर जो भाग्य का सहयोग मिलना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी। व्यापारिक जीवन में कोई बड़ी रिस्क आपको लेनी है तो ये ध्यान रखिएगा कि बहुत अधिक स्पष्टता है मन के भीतर, तब ही जाया जाए, अन्यथा रोकना आपके लिए हितकर है। इसी समय अंतराल में आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। उसमें भी जो वायु जनित रोग होते हैं, जिसमें ऑर्थराइटिस जैसे रोग की प्रमुखता है, तो ये सारा लेवल आदि क्या कह रहा है, लगातार चेक करवाया जाए, ये आपके लिए आवश्यक रहेगा आज। वहीं वृषभ राशि, आप देखिए कि व्यापारिक जीवन में ये दिन आपके लिए भाग दौड़ किंतु सकारात्मक स्तर के ऊपर भाग दौड़ लेकर आ रहा है। आत्मविश्वास का केंद्र आपके भीतर बहुत अच्छे से मौजूद है। इसी वजह से जो भी लोग साथ में जुड़े हुए हैं वो एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन में साथ जुड़ते चले जाएंगे। वहीं जब भाग्य का सहयोग व्यक्तिगत जीवन में बहुत अच्छे से स्थापित हो, हम कोई बड़े लक्ष्य संधान की ओर अग्रसर होना चाहते हों, आज उस कदम को इस समय आगे बढ़ाया जा सकता है। इस बात को आप स्मृतियों में रखें। गृहस्थ का सहयोग रहेगा। संतान पक्ष के साथ में जो चिंताएं बनी हुई थी वो कम तो होंगी ही, किंतु आपकी जो राय शुमारी है वो भी महत्वपूर्ण है। वो उनको एक नया मार्ग प्रशस्त करने वाली रहेगी। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए यह आधार स्पष्टतया यहाँ पर नजर आता है। एक निवेदन मैं आपसे और भी करूंगा, लेखकीय विधाओं के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है। ये समय आपको नवीनता के नव आधार देने वाला हो सकता है। अपनी रफ्तार को बढ़ाकर लगातार आप चलते चले जाएं, रुकने की आवश्यकताएं नहीं है। डिस्ट्रैक्शन ओरिएंटेड अप्रोच से आज आप बचकर चलिएगा। तो वहीं दोस्तों के साथ में जो समय बीतेगा मन को एक नव संवेदना देने वाला होगा और रिश्तों के प्रति जो हमारा सम्मान बढ़ता है वो भी आज एक नया अनुभव प्राप्त करेगा। तो वहीं मिथुन राशि, यहां आप देखिएगा कि जो स्वास्थ्य में आप इतने लंबे समय से कुछ न कुछ चिंताएं देख रहे थे, आज वो सामने आएंगी कि वास्तविक हद के ऊपर ये चिंता है क्या, किस वजह से है, जिससे कि आप प्रॉपर बेस का जो इलाज होता है उसको हासिल करने की ओर जा पाएं। कर्ज संबंधी स्थितियां जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, ढैया के अंतराल से ही उनकी और ज्यादा प्रवृत्तियां बढ़ने लगी। ये निर्णायक दिवस के साथ में आप यदि अपने प्रयासों को संगठित करते हैं, स्पष्टता मन के भीतर लेकर चलते हैं, तो एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच साथ बनी रहने वाली होगी। ये एक प्रमुख आधार है। तो वहीं पर आप इस बात को भी स्मृतियों में रखिएगा कि जो अभी तक के समय के अंदर शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, अब वो भी साइडलाइन होते चले जाएंगे। यानी कि जब आप कर्मशील हैं, रविवार के दिन भी आपको ऑफिस से कोई टास्क मिलती है किंतु आप कहीं पर भी हतोत्साहित नहीं है, उत्साहित हैं कि नहीं, जो कार्य मिला है वो तो आज करें या कल करें। तो जब व्यक्ति ऐसे घेरे के अंदर आ जाता है तो खुद को एक अलग तरीके का सुकून दे पाता है। ये ही प्रवृत्तियां यहाँ आपके सम्मुख रहने वाली है। एक निवेदन आपसे और भी है कि भूमि संबंधित कामकाज में आपको आज बहुत अधिक धैर्य स्थापित करके चलना चाहिए। कहीं पर भी जल्दबाजी आप दिखाने वाले नहीं रहें। वाणी संबंधित कामकाज में भी अनुशासित रहने का प्रयास करना होगा। आप यदि कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी ऑफर सामने है जहां कॉम्प्रोमाइज बने हुए हैं किंतु आगे बढ़ा जा सकता है, निर्णायक तौर के ऊपर यहां पर आगे गंतव्यशील होना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि शिक्षा संबंधी अंतराल में जो लंबे समय से परेशानियां आ रही थी, वहां एक समाधान की प्रवृत्ति सम्मुख रहेगी और गृहस्थ जीवन का जो सहयोग आपको लंबे समय से अभी तक नहीं मिल पाया था, प्रत्येक स्तर के ऊपर उनकी ओर से किसी भी निर्णय में आनाकानी थी, आज आप अपनी कन्विंसिंग पावर को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके हामी भरने वाले स्तर को उनके साथ देख पाएंगे। ये एक मजबूत आधार आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है। तो वहीं इस बात को भी आप स्मृतियों में रख कर चलने का प्रयास कीजिएगा कि इस समय अंतराल में ही भावुकता भरे निर्णय के साथ में चलता हुआ व्यक्ति अपनी संवेदनाओं को जागृत करेगा, कहीं न कहीं लोगों के साथ में जुड़ता
चला जाएगा। और ये एक प्रवृत्ति प्रमुखता से है कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में प्लानिंग करनी है, आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र में कोई स्ट्रेटेजी बनानी है, या नौकरी पेशा जीवन में आगे हम किस तरह से अपनी रूपरेखा को बनाकर चलने वाले होंगे, ये सारे ही निर्णय आपके द्वारा यदि लिए जाते हैं तो हितगामी आधार को निर्मित करने वाले रहेंगे। एक निवेदन यहाँ और भी है आपसे कि यदि आप फिर से एजुकेशन में सक्रिय होना चाहते हैं, नौकरी पेशा जीवन में चल रहे हैं, फिर से चाहते हैं कि खुद को अपग्रेड और अपडेट किया जाए, ये दिन आपके लिए सार्थकता की हदों को सम्मुख रखने वाला रहेगा। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि जो भूमि संबंधित कामकाज होते हैं वहां कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लिया जाए। यात्राएं आज टाली जा सकती हों तो बेहतर है, और उस ओर आपको जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो गणपति आराधना और सूर्य उपासना के साथ में ही आगे आप बढ़ने का कार्य कीजिएगा। ये एक निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं। तो वहीं पर यह भी एक प्रमुख प्रवृत्ति यहाँ पर नजर आती है कि आप अपनी आजीविका के साधन में कोई भी नया विकास क्रम लेकर आना चाहते हैं, प्लानिंग की जा सकती है, एग्जीक्यूशन के लेवल को सामने नहीं लाना चाहिए। और वहीं पिता के साथ कामकाज में रिश्ते मजबूत होते चले जाएंगे। आपकी बात को बहुत अच्छे से सुना जाना कहीं न कहीं प्रशंसा योग्य आधार को बनाने वाला होता है। कामकाजी स्तर के ऊपर निराशाएं दूर दूर तक भी नहीं है, आशा का एक नव आधार आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ किसी व्यक्ति विशेष को और जोड़ना है आपको। ऐसे निर्णय लेने में आज आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट रखनी चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा निर्णय अपने सम्मुख नहीं रखें आप, ये भी मैं एक निवेदन आपसे करूंगा। तो वहीं दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि आज के इस दिवस विशेष के अंदर जो मन के भीतर विचलित करने वाली स्थितियां होती है उनका समाधान आपको चाहिए। तो एकांत की राह पकड़नी होगी, स्वयं के साथ एक मीटिंग करनी होगी और मन के भीतर की उलझनों को सुलझाने का प्रयास करना होगा। व्यक्ति कई बार चिंताओं को साथ लेकर चलता है, किंतु मन के भीतर ही एक क्लास लगाए और कहे कि ये विचार है, इसके साथ में चिंता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन है या इसका एंड रिजल्ट ये है, तो उसको हटाया, दूसरे आधार के ऊपर बढ़े, तो आप कई बार कुछ देर के लिए सही अपने मन की स्लेट को स्पष्ट कर पाते हैं और खुद को एक तरह से पुनर्ऊर्जा की ओर लेकर जाने का कार्य कर पाते हैं। सिंह राशि के जातकों को यह अभ्यास आज जरूर करना चाहिए। तो वहीं कन्या राशि, नौकरी पेशा जीवन में आज भी आपके लिए इस रविवार के दिन भाग दौड़ बनी रहेगी, किंतु उससे चिंतित और विचलित होने की आवश्यकताएं आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये एक स्पष्ट आधार यहाँ पर नजर आता है। दूसरी प्रवृत्तियों में आप इस बात पर भी गौर करके चलिएगा कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज है बड़ी वजह की ओर आपको लेकर जा सकता है। वहीं भाग्य का जब सहयोग रहे और व्यक्तिगत जीवन के अंदर कुछ रिश्ते खराब हो चुके हों, व्यापारिक जीवन के साथ में चलते हुए कुछ रिश्ते बहुत पीछे छूट चुके हों, उनको यदि फिर से साथ में जोड़ना है, तब भी आपके द्वारा किए गए प्रयास सार्थकता की हदों को सामने निर्मित करने वाले रहेंगे। इस बात को भी आप गौर करके चलिएगा। तो वहीं पर स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर आज आप लापरवाही नहीं बरतें। जिस तरह से मौसम परिवर्तित हो रहा है उसी तरह से अपने खान पान पर नियंत्रण रखना और साथ ही साथ में प्रॉपर बेस के ऊपर अपने रूटीन को फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। ये भी एक स्पष्ट आधार यहाँ आपके लिए नज़र आता है। इस बात पे गौर करना होगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र में आप एक पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, जॉब में चल रहे हैं, बिजनेस में चल रहे हैं, ऐसा कोई भी निर्णय लेना है तो आज आप इस रविवार के दिन एक प्लानिंग अपने साथ में रखें कि इतना समय मैं इस कार्य क्षेत्र को जरूर दूंगा और इतनी सोच यहाँ देकर कुछ न कुछ निर्णय अपने लिए प्रतिध्वनित करने वाला रहूंगा। ये एक स्पष्ट स्थिति आपके सामने नजर आती है। तो वहीं तुला राशि, आप देखिएगा कि यदि आप किसी शिफ्टिंग के प्रोसेस की ओर हैं, नौकरी पेशा जीवन में प्रोफाइल चेंज की ओर जाना चाहते हैं और उसके लिए आप एक तरह से आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी पेशा जीवन में ट्रांसफर की आपको रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी आपको एक मेजर लेवल के ऊपर डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है, वहां पर भी आग्रह आपको करना है। व्यापारिक जीवन में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां हैं कि अपने साथ में एक नया आपको आयाम जोड़ना है, कोई और प्रोडक्ट के साथ में आपको चलना है।
ऐसे निर्णय के आधार पर मन के भीतर की सकारात्मकता आज आपको बहुत अधिक सहयोग करने वाली होगी। रविवार के इस दिवस विशेष में दूसरे लोग जहां एक आलस्य के साथ में हो, आज के कामकाज को टाल चुके हों, आप पुनः उठिए और खुद को ये कहिए कि आज का ये दिवस विशेष हमारे लिए नवनिर्माण का दिन है और हम लगातार चलते हुए सफलता के अग्रगामी हिस्से को हासिल करते चले जाएंगे। भाग्य का जब सहयोग हो, आध्यात्मिक चिंतन लगातार मन के भीतर प्रज्वलित हो रहा हो और व्यक्ति दूरदर्शिता भरा कोई भी निर्णय अपने जीवन में प्रवेश करवाना चाहता हो, तो उसको पुनः ये स्मृतियों में रखना चाहिए कि निर्णय की जो आधारशिला है वो मन के भीतर जब स्थापित होती है तो कर्म के अंदर भी वैसे ही निकल कर आती है। जब मन की विचलित होने वाली स्थितियां, तीव्रगामी स्थितियां किसी एक विचार के साथ में रम जाती है तो यह समझ लेना चाहिए कि आप खुद को एक नवदर्शन की ओर लेकर चल रहे हैं। जब व्यक्ति के भीतर विचार पनपता है तो वहीं से विजय का एक नव आधार भी बनता है। तुला राशि के जातकों को ये सारी ही स्थितियां अपने साथ समेट कर चलने का प्रयास आज करना होगा, ये आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं। तो वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि आत्मविश्वास की कमी दूर दूर तक भी आपके भीतर नहीं है। आप एक नए तयशुदा मार्ग के ऊपर चलना चाहते हैं, तब भी बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। इस दिवस विशेष के अंदर शाम के समय ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने से आप बचिएगा, ये कार्य तो हो ही जाएगा। ऐसी प्रवृत्तियों से आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर दूर रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। आप फिर से फिजिकल एक्टिविटी के अंदर, भले ही खेल कूद हो, कोई और ऐसी स्थिति हो उसमें आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तब भी ये समय आपके लिए सहयोग का अग्रगामी आधार बनाता चला जाएगा। और वहीं क्षमताओं में निरंतर तौर के ऊपर आप वृद्धि के साथ अग्रसर होने वाले व्यक्ति विशेष रहेंगे। कहीं पर भी रुकावट और थकावट आपके सम्मुख नहीं आने वाली है। इसी समय के साथ में चलते हुए आप यदि बड़ा निर्णय अपने कामकाजी जीवन में लेना चाहते हैं, लंबे समय से फ्रस्ट्रेशन चल रही थी, तब भी समय बेहतर है। घर परिवार के साथ में जो समय बीत रहा है वो आपको एक तरह से सुकून देने वाला रहेगा, जिसमें कोई भी इनकार करने वाली प्रवृत्तियां सामने नहीं आती है। रिसर्च संबंधी कामकाज हो गया, विदेश संबंधी जो आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, जिसमें लंबे समय से आप कुछ नयापन चाह रहे थे, ये समय वहां पर भी आपको बेहतरी के आधार देने वाला रहेगा। तो वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम यहां पर खर्चों पर नियंत्रण की आवश्यकताएं आपके लिए पूर्णतया आवश्यक है। और साथ ही साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसी समय के अंदर जो शत्रु लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे वो पुनः उजागर होकर आपको एक तरह से टेंशन दे सकते हैं। तो इसी वजह से अपने कामकाजी जीवन में बहुत अधिक कॉन्शियस होकर चलने की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। रविवार के इस दिन भी कोई टास्क आपके सामने आ रही है, आप हामी भर के ही चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं पर कार्य क्षेत्र में जहां पर भी आपकी रिक्वायरमेंट हो और आपकी एक्सपर्टीज हो, आपको मालूम है कि मुझे अभी आज इस अवकाश के दिन इतने कामकाज की आवश्यकता नहीं है, किंतु फिर भी लगता है कि यहां से हम अपने जीवन को एक तरह से नया आधार दे सकते हैं, तो उस और भी आपको बढ़ना चाहिए। कहीं पर भी हमारी आवश्यकता हो, हम मौजूद रहने वाले हों। आकस्मिक तौर के ऊपर कुछ स्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा जो संघर्ष लेकर आएंगी, किंतु ये आने जाने वाली प्रवृत्तियां हैं, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। रिश्तों के साथ में आप चल रहे हैं तो प्रोफेशनल लाइफ को और रिलेशन को, दोनों को ही एक सिमेट्री के साथ में लेकर चलें। समय की जो गणनाएं हैं उनको प्रॉपर बेस के ऊपर लेकर चलना आपके लिए आवश्यक यहाँ पर है। तो वहीं धनु राशि के जातकों को चाहिए कि वाणी पर नियंत्रण रखा जाए। खान पान में कोई भी व्यक्ति आपको आग्रह कर रहा है तब भी उसको टालने का प्रयास कीजिएगा, यह आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हद रहेगी। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर मनमुटाव को बहुत ज्यादा आप अपने भीतर हासिल की स्थितियों के साथ में नहीं आने दें। जब भी व्यक्ति की सोच किसी ऐसी नकारात्मकता को हासिल कर जाती है तो वहां से परेशानियां निकल कर आती है। यह निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास वहां पर भी आप कीजिएगा। वहीं मकर राशि, यह दिन आपके लिए लाभ की प्रवृत्तियों को लेकर आ रहा है। व्यापारिक जीवन के अंदर संवेदनशील होकर आप चलिएगा। जो भी लोग साथ में जुड़े हुए हैं उनका किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है, उनको किस तरह से हम मजबूत आधार दे सकते हैं, जो हमारे साथ के स्तंभ हैं उनको कहीं पर भी हिलने डुलने नहीं दिया जाए और हम एक तरह से एम्पैथी की अप्रोच के साथ चलने वाले हों, ये एक निवेदन। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज,
लॉजिस्टिक्स, बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कार्य, विशेषज्ञ क्षेत्र के अंदर भी ये समय आपके लिए सफलता की अनुगूंज को लेकर आने वाला रहेगा। रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं है। और वहीं शिक्षा संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने लिए कोई भी नयापन लेकर आता है, किसी नए ऑफर को स्वीकार करना चाहता है, पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करना चाहता है, तब भी आप इस बात को पुनः अपनी स्मृतियों में रखें कि आज का ये दिवस विशेष सफलता के आधार ही लेकर आएगा। हम लगातार कर्मशील रहने वाले रहें। भाग्य और आध्यात्मिक चिंतन लगातार साथ बने हुए हैं। वहीं कुंभ राशि, आप देखिएगा कि यहाँ इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी मन के भीतर नहीं है, तो इसी वजह से इस रविवार के दिन को भी कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। ऑफिस कल्चर का आज अवकाश है, किंतु हम घर पे बैठकर ही अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। किस तरह से आगे कार्य योजनाओं को हम निरूपित करने वाले होंगे, ये सारे ही आधार रखने वाले हो सकते हैं। और वहीं भूमि संबंधित कामकाज में आज कोई भी बड़ा निर्णय आपको लेना है और उसकी जो साकार स्थिति सामने रखनी है वो भी आज आप लेकर चल सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से चिंताएं दूर होने वाली होंगी, तो वहीं पर कर्म और भाग्य का सहयोग लगातार आपके साथ में मौजूद रहने वाला है। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप जिस भी कामकाज के अंदर जाएंगे वहां सफलता के आयाम को ही स्थापित करने वाले रहेंगे। इसी समय में कुटुंबी जनों का जो सहयोग होता है, परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर के ऊपर आपको सहयोग के एक नवचेतन के साथ में लेकर चलने वाला रहेगा। और वहीं गृहस्थ जीवन के साथ जो छोटे छोटे मनमुटाव बने हुए थे, इस रविवार के दिन कामकाजी जीवन से दूर हटकर हमको वहां पर भी समय जरूर देना चाहिए। कामकाज अपनी जगह है, वहां भरपूर समय दीजिए, किंतु जब गृहस्थ के साथ में है तो वहां पर भी भरपूर समय दीजिए। वो समय तकनीक का नहीं हो, वो समय वार्ताओं का नहीं हो, वो समय सिर्फ उनका हो जहां संवाद और मन के भीतर के भाव स्थापित किए जा सकें। ये भी एक प्रवृत्ति आज आपको लेकर चलनी चाहिए। वहीं यहाँ यदि मैं मीन राशि की चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि जो भाग्य का सहयोग है वो बहुत अच्छे से आज आपके लिए बना हुआ है। तो साथ में ही यात्रा संबंधी कामकाज लाभ की प्रवृत्तियों को उजागर करते चले जाएंगे। पराक्रम में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखिएगा। तो वहीं रिश्तों में कहीं पर भी दरार थी, आपको लग रहा था कि नहीं हम गलत नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप गलत नहीं हैं, किंतु फिर भी सहज स्वीकारोक्ति के साथ में चलना, अगले व्यक्ति के साथ में जुड़ने का प्रयास करना, और वहीं पर अगला व्यक्ति गलत भी है तब भी उसको एक तरह से इग्नोर कर देना, ये सब कुछ आपके लिए आज आवश्यक है। और कहीं न कहीं इस रविवार को आप सार्थक हद के साथ में लेकर जाने वाले रहेंगे। इसी समय के अंतराल में आपसे एक निवेदन मैं और भी करूंगा कि स्वास्थ्य में जो नकारात्मकता बनी हुई थी वो भी आज दूर होती चली जा रही है। इसी वजह से बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। तो ये था 10 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।